वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली बार मैं जो है आपको हाई स्कूल का जो यूपी बोर्ड का पेपर हुआ वो मैं सॉल्व कराया था पिछली बार। पिछले जो संडे को वीडियो था। इस बार मैं जो है आपको जो है इंटरमीडिएट का पेपर सॉल्व कराने में आप सभी के बीच आया हूँ। जो पेपर जो है 3 घंटा 15 मिनट का पेपर था और पेपर का कोड है 316 CB और मैक्सिमम 100 नंबर का यह प्रश्न पत्र है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को ये पेपर आप सब सभी जो साल मैं करा रहा हूँ आप जो अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे और अपने भी मिलान कर लेंगे कितना नंबर मेरा आ रहा है। और मैं आप सभी को जो है बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक भी बोलता हूँ इसी के साथ। और अब मैं जनरल इंस्ट्रक्शन इसमें तो क्या कीजिए था, मैं पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या थे इसमें कि फर्स्ट 15 मिनट अलॉटेड द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। 3 घंटा 15 मिनट का पेपर था तो 15 मिनट जो थे वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए कैंडिडेट को दिए गए थे। तो दिस क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर डिवाइड है ABCD। ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी। सभी सेक्शन के सभी क्वेश्चन करने कंपलसरी हैं। मार्क आर इंडिकेटेड अगेन द ईच क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन के सामने जो है वो उसके मार्क दिए गए थे। अब रीडिंग में क्या दिया है, अब आपको रीडिंग करना है तो पैसेज दिया है। पैसेज अब मैं पढ़ रहा हूँ, रीडिंग कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। ये 12 15 नंबर का क्वेश्चन है। अब पैसेज पढ़ा हूँ, अब क्वेश्चन में सेक्शन ए सॉल्व करने जा रहा हूँ। 4 सेक्शन में डिवाइड है। द ओल्ड टर्किश एंड द अदर रेसेस हु इनहेबिटेड अफगानिस्तान एंड द पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम वेर लार्जली बुद्धिस्ट एंड अर्लियर स्टिल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इपिक्स हिंदूज। ये तो वही जो है हिंदूज इपिक की बात हो रही है। द फ्रंटियर एरिया वॉज वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर ऑफ ओल्ड कल्चर। इट अबंडेंट स्टिल विथ रूइन ऑफ मोनूमेंट्स एंड मोनेस्टर्स एंड स्पेशली ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटी तक्षशिला ऑफ द तक्षशिला विच वॉज द हाई ऑफ इट्स फेम, जो अपने ख्याति के लिए प्रसिद्ध है 2000 ईयर एगो से। अट्रैक्टिंग आकर्षण का केंद्र है विद्यार्थियों का, स्टूडेंट फॉर आर ओवर इंडिया, पूरे भारत वर्ष में। एज वेल एज डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया, यहाँ तक कि एशिया के अलग पार्ट में भी जो इसका एक अपना जो है बोल सकते हैं कि आकर्षण का केंद्र है विद्यार्थियों के लिए। चेंज ऑफ रिलीजन मेड अ डिफरेंट बट कुड नॉट चेंज इंटायर द मेंटल बैकग्राउंड। जो उनके अलग अलग रिलीजन तो चेंज है लेकिन जो है उनके जो मेंटल बैकग्राउंड है वो चेंज नहीं है। विद द पीपुल ऑफ दोज एरिया डेवलपमेंट, जो यहाँ के लोगों ने जो क्या किया है अपने मेंटल को, मानसिक बौद्धिक क्षमता को जो विकसित किया है वो चेंज नहीं है। बोल सकते हैं कि रिलीजन भले चेंज है लेकिन वहाँ के जो मानसिक बौद्धिक क्षमता है वो उनकी चेंज नहीं है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, उसका आंसर है व्हाट रिलीजन ग्रुप इनहेबिटेड अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। इसका एडवेंट ऑफ इस्लाम के पहले कौन सा बोल सकते हैं कि इन्वेटेंट था अफगानिस्तान में, तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धिस्ट। बी है व्हाट इज मिंट बाय द फ्रेज द पीरियड ऑफ इपिक। पीरियड ऑफ इपिक फ्रेज का मतलब क्या है। अब मैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो टाइम इज एंशिएंट इंडियन 1000 BC टू 500 BC हिस्ट्री ड्यूरिंग विच द ग्रेट इपिक पोएम, ये इसका मतलब है। थर्ड है व्हाट वाज तक्षशिला फेमस फॉर। तक्षशिला क्यों फेमस था, तो यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला इसलिए फेमस था विच वाज द हाई ऑफ फेम 2000 ईयर एगो, 2000 वर्ष पहले से जो है इसके ख्याति थी। क्यों थी, अट्रैक्टिंग स्टूडेंट फॉर आर ओवर इंडिया, पूरे भारत वर्ष में जो है ये स्टूडेंट के ख्यात बोल सकते हैं कि स्टूडेंट का जो है वो आकर्षण का केंद्र था, यहाँ तक कि एशिया में भी अपने पढ़ाई के लिए गए। और चेंज ऑफ रिलीजन जो था, अलग अलग समुदाय के लोग जो थे वहाँ पर पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे। और कुड नॉट चेंज इंटायर द मेंटल बैकग्राउंड विद द पीपुल ऑफ दोज एरिया डेवलपमेंट, जो वहाँ के मानसिक क्षमता उन्होंने जो है डेवलप की थी, इन सारी चीज़ों के लिए जो है बोल सकते हैं कि जो है वो जो है तक्षशिला फेमस है। अब डी है व्हाट हैज़ बीन कॉमन टू द पीपुल ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया डिस्पाइट देयर डिफरेंट रिलीजन। इसका आंसर हो जाएगा एक कॉमन मेंटल बैकग्राउंड, डीपली रूटेड कल्चर, हेरिटेज एंड हिस्टोरिकल स्ट्रॉन्ग टू बुद्धिस्ट एंड हिंदूज, ये इसका आंसर हो जाएगा। ई है, उसमें 3 क्वेश्चन दिया, इसका पहला क्वेश्चन है। अब मैं इसमें पैसेज में सॉल्व कर रहा हूँ, 15 नंबर का है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन द अराइवल ऑफ कमिंग। अराइवल का मतलब क्या होता है, तो अराइवल का मतलब होता है एडवेंट। फिर उसी में ई में दूसरा दिया है गिव द एंटानिमस ऑफ अट्रैक्टिंग। अट्रैक्टिंग का विलोम शब्द क्या होता है, तो रिपीलिंग होता है, किसी चीज को पीछे ढकेलना। अट्रैक्टिंग होता है आकर्षण का केंद्र होना। तीसरा दिया है ई का ही रीडाइट द अंडरलाइन सेगमेंट आफ्टर रिप्लेसिंग द एबेडेंट। एबेडेंट वर्ड से अलग कोई वर्ड, उसको हटा के अलग वर्ड लिखना है, तो एबेडेंट का को हटा के अलग वर्ड जो है प्लेंटीफुल हो जाएगा। प्लेंटीफुल मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। ये जो था रीडिंग का सेक्शन ए क्वेश्चन जो है पेपर जो है खत्म हुआ। अब सेक्शन बी की तरफ चलेंगे। ये जो है 15 नंबर का क्वेश्चन में से आपको सॉल्व करा दिया।
सेक्शन बी में राइटिंग करना था आपको। राइट एन आर्टिकल एंड वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 से 150 वर्ड में 10 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें पहला टॉपिक था, 3 टॉपिक दिए गए, तीनों में से कोई आपको एक करना था। पहला टॉपिक था टेररिज्म एंड थ्रेट ऑफ मैनकाइंड, आतंकवाद के ऊपर आपको लिखना था। बी है हाउ कैन बी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन आवर कंट्री, जो इलेक्ट्रिक पावर हमारे देश में शॉर्ट है उसकी समस्या से कैसे हम निदान पा सकते हैं, इसके बारे में लिखना था। सी था रोल द वुमेन इन सोसाइटी इन दिस डेज, इन दिनों महिलाओं का जो वुमन का जो है सोसाइटी में योगदान है उसके बारे में लिखना था। ये तीनों में से कोई एक करना था। दूसरा नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन था। तीसरा है राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग प्राइस राइज जो बढ़ रहा है उसके बारे में एडिटर को जो है आपको क्या करना था, लेटर लिखना था नेशनल डेली शोइंग जो राष्ट्रीय स्तर पर 10 नंबर का। या राइट ए लेटर टू प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना था कॉलेज के, टू कंप्लेन करना था अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक योर लाइब्रेरी, आपके लाइब्रेरी में बुक की कमी है इसलिए जो है अपने प्रिंसिपल को आपको जो है बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन लिखना था, लेटर लिखना था। ये 10 नंबर का क्वेश्चन था, दोनों में से कोई एक आपको करना था। या तो आप जो एडिटर वाला कर सकते थे या तो आप जो प्रिंसिपल को कंप्लेन लिख सकते थे शॉर्टेज ऑफ बुक है आपकी लाइब्रेरी में। ये 10 नंबर का क्वेश्चन था। ये सेक्शन बी है। अब सेक्शन सी में दिया है ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन अब शुरू हो रहे हैं। 4 में जो है 5 क्वेश्चन दिए हैं ABCDE करके, जिसको जो एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, 10 नंबर का क्वेश्चन है टोटल। अब इसे पहला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड इन द सिनोनिमस ऑफ फ्रैंक, बोल रहा है कि फ्रैंक शब्द का जो है वो सिनोनिमस क्या होता है, पर्यायवाची क्या होता है। तो फ्रैंक का मतलब होता है स्पष्टवादी, इसका पर्यायवाची हो जाएगा रामू इज अ शेमलेस पर्सन, ये नहीं होगा, पहला गलत है। माई कजिन इज नॉट फुलिश, इसमें फुलिश नहीं होगा, और पहले वाले में शेमलेस पर अंडरलाइन है वो नहीं होगा। तीसरा यू डू नॉट सीम वाइड स्पोकन पर जो है यहाँ पर जो अंडरलाइन है वो नहीं होगा। चौथा इसमें सही है ही इज कैंडिड वेयर ही स्पीक, तो कैंडिड का जो है स्पष्टवादी मतलब होता है, तो चौथा का जो है जो है आंसर जो है वो सही था। उसी में चौथा का बी दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंटानिमस पेयर, मतलब विलोम शब्द किसमें लिखा है, तो गुड और नाइस तो ये तो पर्यायवाची है। दूसरा है बैड वर्स, ये भी पर्यायवाची है। तीसरा वर्स एंड बेटर, यही जो है यही सही है, कंपैरेटिव डिग्री है। वर्स मतलब भी खराब होता है और बेटर मतलब भी खराब होता है, दोनों कंपैरेटिव डिग्री है। बेस्ट और सुपीरियर ये भी जो दोनों सेम था, तो मतलब बी का तीसरा आपका ऑप्शन क्या था, सही था। अब उसी में चौथा में सी दिया है ए बोन ऑफ कंटेंशन, वो ए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है, तो बोला था रीजन ऑफ क्वेरल, मतलब सी का तीसरा ऑप्शन क्या था, सही था। डी दिया है वन वू टेक द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज में जो है ब्राइट साइड देखता है, तो डी का जो है तीसरा ऑप्शन सही था ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। ब्राइटन नहीं होगा। दूसरा दिया फ्रंट रियल, ये नहीं होगा। और चौथा दिया पेसिमिस्ट, तो निराशावादी होता है, तो मतलब डी का तीसरा ऑप्शन सही था, ऑप्टिमिस्ट होता है। फिर चौथा का ई दिया था विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, सिंटेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, कौन सी सेंटेंस करेक्ट है। लिखा था देयर इज ए नंबर ऑफ बुक इन द लाइब्रेरी, तो जब बुक की संख्या 1 से अधिक है तो इज नहीं लगेगा, आर लगेगा, तो ये तो गलत था। करेक्ट ये पूछा है मेनी शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, शिप्स हमेशा शिप में रहता है, उसको शिप्स नहीं लिखते हैं, तो ये शिप्स लिखा था, तो ये तो गलत था। तीसरा ई का दिया है द न्यूज ऑफ द डेथ इज ट्रू, यही सही है, मतलब न्यूज हमेशा NEWS लिखते हैं। और 1000 ऑफ रुपीज वेयर वाज स्पेंट, तो वाज स्पेंट नहीं होगा, वेयर होगा, तो मतलब ई का जो है चौथा की ई का जो है वो थर्ड क्या था, सही था। अब हम पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूछा था, मैंने दो क्वेश्चन दिया है, दोनों में से एक करना था, 2 नंबर का था, तो मैंने 5वां का ए का दूसरा किया है। सी सेड टू हर फ्रेंड प्लीज हेल्प मी टूडे, जब इसको हमने चेंज किया है तो सी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड टू हेल्प हर, सी का हर हो जाता है और टूडे क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, ये 2 नंबर का था। 5वां का बी दिया है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन एड डायरेक्टेड, 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, 2 नंबर का मैंने बी का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है, दोनों में से कोई एक करना था, तो मैंने बोल सकते हैं कि पहला किया है। आई एम सो टायर्ड आई कैन नॉट रन, इसको किस में चेंज करना था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना, तो हो जाएगा आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट रन, ये 2 नंबर का था। फिर 5वां का सी दिया था चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन एड डायरेक्टेड, पैसिव वॉइस में चेंज करना था, तो इसमें भी जो है बोल सकते हैं कि लिखा था पैसिव वॉइस में चेंज करना था। ही डिड नॉट एनी वन करना है आपको, तो मैंने जो है इसमें एनीवन नहीं है, सॉरी इसमें भी एनीवन ही करना है, तो कोई सी का है, तो सी का मैंने जो है क्या किया है, बोल सकते हैं कि सी का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है। ही डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, इसको पैसिव में मैंने चेंज किया है, तो लिख दिया हो जाएगा द पुअर मैन वाज नॉट हेल्प बाय हिम। सी का जो है मैंने पहला क्वेश्चन, इसमें से दोनों में से कोई एक करना था, तो मैंने पहला किया है, 2 नंबर का। डी है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस को करेक्ट करना था, तो डी का मैंने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें से 2 में से कोई एक करना था, तो आई प्रेफर अ पेन
2 ए पेंसिल हो जाएगा, न कि दैन पेंसिल हो जाएगा। इसमें दैन लिखा था इसलिए गलत था, उसको वहाँ पर हमने 2 लिखा है, 2 सही होगा। फिर ई का जो है बोल सकते हैं कि बहुत एंटानिमस दिया था, एक जैसे वाक्य जिसका मतलब अलग होता है लेकिन पढ़ने में लगते हैं कि एक ही जैसे हैं। फेयर और फेयर, एक एफ ए आई और फेयर मतलब मेला होता है, एक एफ ए आर ई फेयर मतलब किराया होता है। तो मैंने जो है ई का जो दोनों में से कोई एक करना था, तो मैंने जो है ई का दूसरा क्वेश्चन किया है साल। आई एम गोइंग टू फेयर, पहला का हो जाएगा कि मैं मेला जा रहा हूँ, और जो उसका फेयर दूसरा था उसका हो जाएगा कि आई नीड सम कॉइन्स फॉर बस फेयर, मुझे बस के किराए के लिए कुछ जो है सिक्कों की जरूरत है। तो एक फेयर एफ ए आई आर, फेयर मतलब किराया उसका होता है बस के सिक्कों की वाली बात, और फेयर मतलब होता है मैं मेला देखने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू फेयर। तो एफ ए आई आर फेयर मतलब मेला, एफ ए आर ई फेयर मतलब किराया। अगला था ट्रांसलेट द पैसेज इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में पैसेज दिया था उसको ट्रांसलेट करना था। लिखा है ये जो है 5 नंबर का था। मुंशी प्रेमचंद एक साहित्यकार, एक महान साहित्यकार हुए। मुंशी प्रेमचंद बाद, अब मैं इसको इंग्लिश की हिंदी बता रहा हूँ, हिंदी से इंग्लिश बता रहा हूँ कि एक मुंशी प्रेमचंद एक ग्रेट लिटरेचर। उनका जन्म एक छोटे से गांव के साधारण परिवार में हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन ए स्मॉल विलेज इन ए स्मॉल फैमिली। फिर भी वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। एट ही बिकम फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। बोल सकते हैं कि ही हैड इक्वल कमांड ओवर बोथ हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेस। कहानी तथा बयान लिखने में वे कुशल थे। ही वॉज स्किल्ड इन राइटिंग स्टोरीज एंड नॉवेल। उनकी कहानियों में भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है। ए विविड पोर्ट्रेयल ऑफ इंडियन सोसाइटी इज फाउंड इन हिज स्टोरीज। उनकी रचनाओं का संसार की अधिकांश भाषाओं में अनुवाद हुआ है। बोल सकते हैं कि हिज वर्क हैड बीन ट्रांसलेटेड इन मोस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। ही इज कॉल्ड द नोवेलिस्ट। कम पढ़े लिखे लोग भी उनकी पुस्तकें रुचि के साथ पढ़ते हैं। बोलते हैं इवन लेस एजुकेटेड पीपुल रीड हिज बुक विथ इंटरेस्ट। अब जो है ये ट्रांसलेशन से ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म हुआ। अब सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी में जो है पहला क्वेश्चन दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 वर्ड। 40 वर्ड में लिखना है। 60 क्वेश्चन है, 8 नंबर का है, जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने पहला दिया ए नंबर का। वाट वाज द इम्पॉर्टेंट गार्बेज इन चिल्ड्रन इन सीमापुरी। जो सीमापुरी लेसन से है दिया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया लास्ट स्प्रिंग से। तो लास्ट स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था कि व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर सीमापुरी। सीमापुरी के लोगों के लिए गार्बेज का क्या इंटरेस्ट था, ये क्वेश्चन था। तो गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, अब इसका आंसर है कि गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इज सोर्स ऑफ वंडर एज वेल लाइवलीहुड। वहाँ की जीविका का स्रोत था गार्बेज। स्मॉल चिल्ड्रन लुक द समथिंग वैल्यूएबल हीप ऑफ गार्बेज। स्मॉल जो बच्चे थे वहाँ पर जो है वैल्यूएबल जो है हीप था। दे एक्सपेक्ट फाइंड अ क्वाइन not a valuable thing in it. Sometimes they find just a 1 rupee or even a 10 rupees note. This not only bright a hope of finding more than also ensure that they have food and roof over their heads. ये इसका 7वां का पहला का ये आंसर, दोनों में से एक करना था, मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब अगला दिया है, उसी में बी क्वेश्चन था। बी का मैंने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया है कि व्हाई डिड गांधी जी चीट द लायर ऑफ मुजफ्फरपुर लायर जो लेसन था, जो बोल सकते हैं ये आपको पढ़ाया गया था, जिस लेसन का नाम जो है क्या है, इंडिगो है। तो इंडिगो लेसन से ये रिलेटेड क्वेश्चन था कि व्हाई डिड गांधी जी, दो में से कोई एक करना, तो मैंने दूसरा किया है बी का। व्हाई डिड गांधी जी चीट द लायर ऑफ मुजफ्फरपुर के लायर को गांधी जी ने जो है निंदा क्यों की। तो गांधी जी, अब इसका आंसर है गांधी जी बिलीव इन इक्वल एक्सेस ऑफ जस्टिस रिगार्डलेस ऑफ द सोशल ऑफ आर इकोनॉमिक स्टेशन ऑफ द पिटिशनर। व्हेन गांधी जी केम टू नो अबाउट द hefty amount charged by liar for the taking the peasant case, he cheat the liar for collecting big fee for the poor sharecropper। बोल सकते हैं कि जो बटाईदार थे उनसे जो लायर थे वो अधिक से अधिक पैसे लेते थे, इसीलिए जो है गांधी जी ने जो है उनको जो है बोला, वकीलों की जो है निंदा की थी। तो ये जो है चौथा का मतलब बोल सकते हैं कि 7वां का जो है ये बी का दूसरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। अब 8वां क्वेश्चन था, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड में लिखना था। 7 नंबर का क्वेश्चन था, 7 नंबर का। तो इसमें तो दोनों में से कोई एक करना था, तो मैंने जो है 8वां का ये सॉल्व किया है कि व्हाई डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। ये जो था डीप वाटर सिलेक्शन से लिया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा कि बोल सकते हैं कि व्हाई डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस ने जो है पानी से डर दूर करने का संकल्प क्यों लिया, बोल सकते हैं कि डिसाइड क्यों इससे किया। तो डगलस रिग्रेटेड बीइंग डिप्ड अप एंजॉय वाटर बेस्ड एक्टिविटी, ही स्पॉट लाइक कैनोइंग, बोटिंग, फिशिंग एंड स्विमिंग। ही
add with the wish to enjoy such activity and regain his lost confidence while staying in water made him decide to overcome his fear of water। मतलब वो जो है उसको जो है पानी से डर लगता था, तो उसने वही काम करना शुरू किया ताकि उसका डर खत्म हो जाए। डगलस इंगेज द इंस्ट्रक्शन अंडर, वो जो है एक इंस्ट्रक्शन के से सीखता है, वो प्रैक्टिस कराता है 5 days a week and hour each day। द इंस्ट्रक्शन टाइड डगलस विद अ रोप ऑफ हेल्प हिम ओवरकम हिज फियर। उसको जो है पानी में वो छोड़ देता है, जिससे वो जो है बोल सकते हैं कि टाई कर लेता है, बांध देता है एक रस्सी से, जो ओवरकम करता है उसको फियर में। नेक्स्ट ही टाट डगलस टू इंस्लेज द अंडर वाटर, कैसे पानी में से आपको अंदर जाने के बाद उसको कैसे खींचना है वो इंस्ट्रक्ट करता है। इंस्ट्रक्शन इन लेड बाय राइजिंग नॉइज, ही वाज मेड टू किक विद द लेग एट side of pool to build stamina, therefore he practiced on his own swimming across various lake, finally overcome his power। उसके बाद जो इंस्ट्रक्टर उसको सिखा देता है, उसके बाद जो इनको जो है वो जो है ओवरकम हो जाते हैं, जीत जाते हैं डर से। तो ये 8वां का एक था 7 नंबर का क्वेश्चन था, इसका ये आंसर हो जाएगा। दोनों में से कोई एक करना, तो तुमने 8वां का एक किया है। अब 9वां क्वेश्चन दिया है, पैसे दिया है, पैसे रिलेटेड क्वेश्चन है 6 नंबर का। Aunt Jennifer Tiger Prince Eckhart skin bright top as Dennis of word of green, they do not fear the man beneath the tree, they pace in slick charity certainly। इसका पहला क्वेश्चन दिया है इसमें पैसेज में, हाउ डू जेनिफर टाइगर बिहेव। तो हाउ डू जेनिफर टाइगर बिहेव, तो आंट जेनिफर टाइगर प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन ब्राइट टॉप एज डेनिज ऑफ वर्ड ऑफ ग्रीन। वाई डू द टाइगर नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, इसका आंसर हो जाएगा दे आर डिप्ड as powerful, bold and selfless assault creature। How do the tiger pace? Their pace is slick and charity certainly। fearless था और confident and proud stance से था, जो पहला का आंसर हो जाएगा। और सी का हो जाएगा their pace is silk, charity as certainly। Write any central idea of any one of the poem। एक सेंट्रल आइडिया लिखना था, तो मैंने जो है माई मदर एंड 66 ए थिंग ऑफ ब्यूटी कीपिंग क्वाइट माई मदर एंड 66, तो मैंने माई मदर एंड 66 का सेंट्रल आइडिया सॉल्व किया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सेंट्रल आइडिया, जो सेंट्रल आइडिया मैं बताया हूँ सबसे आसान सेंट्रल आइडिया है, तो मैंने उसी को सॉल्व किया है। ये कमला दास का लेसन है, लिखा है इन्होंने कमला दास ने, माई मदर एंड 66। इन इंटिमिनेट वर्क प्रेजेंटिंग द पोएट थॉट, जो है कवित्री के विचार प्रस्तुत करता है। It deals with the feeling of fear and emotion that daughter experience with regard to their emotion। यह उस डर और उस भावनाओं से संबंधित जो बेटियां अपने माताओं के साथ अनुभव करती हैं। Children are attached to their mother and afraid of losing them। जो बच्चे होते हैं वो अपने माता से जुड़े होते हैं और अपने उनको खोने से डरते हैं। This poem bring out this ordinary but profound human nature through a personal related। यह कविता व्यक्तिगत भावनाओं के द्वारा इस समान परंतु गहन मानवीय स्वभाव को सामने लाती है। डेथ इज द इनविटेबल बट पीपुल आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग देयर डियर वन। बोला है कि मृत्यु निश्चित है लेकिन लोग अपने प्रियजनों को खोने से डरते हैं। एज द पोएट एक्सपोज द बॉन्ड बिटवीन अ मदर एंड हर चिल्ड्रन, कवित्री ने जो है माँ और उनके बच्चे के बीच का रिश्ता बोल सकते हैं बताया कि असाधारण है। एज इट थेमेटिक कंसर्न द पोएम ब्रिंग आउट द इनर थॉट ऑफ डॉटर फॉर द मदर। इस विषय के महत्वानुसार जो कविता है एक बेटी का अपनी माँ के प्रति आंतरिक विचारों से जो है सामने लाती है, और रिश्ता जो है वो असाधारण होता है, इसलिए रिश्ते को खोने की चिंता भी जो है वो प्रबल होती है माँ बेटी की। द पोएट हैड गॉन टू मीट हर मदर, पोएट अपने माँ से मिलने गई थी। हुज पेल फेस मेड हर रियलाइज, जो उसके पीले पड़े चेहरे माँ के उसको महसूस कराते हैं कि हर मदर वाज गेटिंग ओल्ड, कि उसकी माँ वृद्ध हो रही हैं। वाइल गोइंग अवे फ्रॉम द मदर, उसकी माँ जो वृद्ध हो गई उससे दूर जाते हुए। हु हैड ग्रोन अप पोएट डीप सैडली, जो कवित्री को अत्यंत जो है वो दुखी कर देता है। ये जो था मदर एंड 66 का जो है सेंट्रल आइडिया था। अब अगला क्वेश्चन 11 दिया था, हु वाज हाना एंड हाउ डिड सी मेट सदायो। ये जो है 11 क्वेश्चन था, तो ये 11 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ, जो द एनमी से बोल सकते हैं कि था, एनमी लेसन से। तो ये जो है इसका क्वेश्चन है कि हु वाज हाना, हाउ डिड सी मीट डॉक्टर सदायो। तो इसका आंसर का क्वेश्चन हो जाएगा कि हाना वाज द वाइफ ऑफ सदायो एंड मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन। 2 बच्चों की माँ थी हाना,
और सदायों की जो है वो बोल सकते हैं कि पत्नी थी। शी वाज इंटेलिजेंट एंड स्टीफास्ट वुमन, वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंटेलिजेंट थी। हाना मेट सदायो इन अमेरिका, हाना जो है सदायो से अमेरिका मिला था। व्हेन ही वाज स्टडिंग सर्जरी देयर, जहाँ वो जो है सर्जरी के बारे में पढ़ रही थी। शी मेट हिम एट गेट टुगेदर अरेंज बाई एन अमेरिकन प्रोफेसर एट द होम फॉर फॉरेन स्टूडेंट। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हाना थी। 11वां का ए, इसमें 2 करना था, मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है। 11वां का बी है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल वेयर वाज इट सिचुएटेड। व्हाट वाज द थर्ड लेवल वेयर वाज इट सिचुएटेड, ये क्वेश्चन था। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर आपको जो है बोल सकते हैं कि द थर्ड लेवल लेसन था, इसी से दिया सप्लीमेंट्री में। तो वो इसका आंसर हो जाएगा कि बोल सकते हैं कि द थर्ड लेवल रेफर टू ए एडिशनल फ्लोर एट द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन विच ओनली हैड 2 लेवल, 2 लेवल थे। इट इज सबवे विच कैरी पैसेंजर टू ग्लैंसबर्ग इलोएंस। इट रियलिटी द थर्ड लेवल सिंबलिज मैन innermost and deepest desire to escape from the world full of tension, war, insecurity, fear. It did not actually exist. ये जो था थर्ड लेवल था। अब अगला 11वां का दोनों कर दिया मैंने, 40 वर्ड का 8 नंबर का क्वेश्चन था। अब 12 नंबर है, अंतिम है कि आंसर एनी वन, आप दोनों में से कोई एक करना था आपको। तो मैंने जो है पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है कि वाई डिड द किंग किल द 100 टाइगर। 100वें टाइगर को किल द टाइगर किंग से, तो वाई डिड द किंग किल द 100 टाइगर, क्यों 100 टाइगर को जो है किंग ने मार दिया। द टाइगर किंग डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर, क्यों मारा? बिकॉज देयर वाज अ प्रोफेंसी अकॉर्डिंग टू विच ही कुड बी किल्ड बाई 100 टाइगर। उसको ये डर था कि ये जो जोशी ने कहा था कि 100वें टाइगर से आपकी मृत्यु होगी, टाइगर किंग लेसन आप पढ़े होंगे तो इसीलिए उसको मारने का निश्चय किया। He then spent a significant time and made numerous effort to fulfill the target. उसने बहुत सारे कार्य, असंख्य कार्य किए मारने के। किलिंग 100 टाइगर की 100वें टाइगर को मार दे। He stayed in the forest for many days, वो कई दिनों तक फॉरेस्ट में रुका उसको मारने के लिए। He filled more married girl for a kingdom which had the last tiger population, वहाँ पर उसने शादी की जहाँ बहुत ज़्यादा टाइगर थे, क्योंकि उसको डर था कि 100वें टाइगर से उसकी मृत्यु होगी। इस फ्रीडम के लिए उसने ऐसा किया। ब्रिटिश ऑफिसर वेड Pratibampuram to shoot tiger and feared that other British officer would turn for similar explanation. Later he realized danger to throne had spent up some 3 lakh rupees to impress the British officer while and discourage him from killing tiger. And all these efforts were made to fulfill the target of killing of 100 टाइगर। सारे काम उसने क्योंकि उस 100वें टाइगर को मार सके। और क्यों मारे? क्योंकि उसको एक जोशी ने बताया था कि आपकी मृत्यु जो है वो 100वें टाइगर की वजह से होगी। ये जो था उसने जो है इसीलिए जो है किंग ने जो है 100वें टाइगर को मारने का निश्चय किया। तो ये अंतिम क्वेश्चन था, पूरे क्वेश्चन में आपके बीच सॉल्व करा दिया इंग्लिश का। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये क्वेश्चन पेपर जो इंटरमीडिएट का मैंने सॉल्व कराया, आप क्वेश्चन पेपर मिलान कर लेंगे। और मैं आप सभी को एक बार पुनः जो है बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस पेपर को मिलान कर लेंगे ताकि आपका बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे अंकों से पास हो सके। मैं आप सभी को ऑल ओवर सभी कैंडिडेट को बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के लिए 2026 का हुआ है, मैं बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। और ये इंग्लिश का पेपर जो है मैं सॉल्व करा दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पेपर को अपने भी मिलान करेंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि वो भी जो है इस पेपर के आंसर सॉल्व करें और बोर्ड परीक्षा के पहले जो है वो बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट के पहले जो है वो चिंता मुक्त हो जाएं। तो इन सब बातों के साथ और उस उम्मीद के साथ कि आप सभी को इस पेपर को अवश्य मिला लेंगे। और मैं आप सभी को जो कैंडिडेट को जो है बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ बोर्ड के रिजल्ट के लिए 2026 के। तो इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।